क्या तुम्हें भी ये गलत फहमी है कि तुम अपनी डेली लाइफ में जो डिसीजंस ले रहे हो वो तुम्हारे अपने ही हैं? और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि सामने वाला तुम पर अपनी डिसीजंस को किस तरह से अप्लाई करता है ये तुम्हें पता ही नहीं चलने देता है। और यहाँ पर तुम बड़े ही आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हो। और ये बात कहने में थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि रोज कोई ना कोई तुम्हारे साथ ये गेम खेल जाता है और तुम्हें कानो कान खबर नहीं होती। और इसमें सबसे अजीब बात यह है कि ट्रैप इतने महीन और कैजुअल होते हैं कि तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम सामने वाले के कंट्रोल में आ चुके हो। और अगर तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो इन 3 मैनिपुलेशन ट्रैप को जरूर समझ लेना, वरना तुम पूरी लाइफ एक विक्टिम की तरह रह जाओगे। हेलो, मैं पुष्पेश यदुवंशी वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे एक नए अवेयरनेस फ्रेम में। और यहाँ पर सबसे पहला ट्रैप आता है द फर्स्ट चॉइस ट्रैप। चलो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई तुम्हें 2 ऑप्शंस देता है, मूवी देखने चलोगे या मॉल। अब यहाँ पर तुम्हें लगेगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ चलना है। और यहाँ पर तुम्हें फ्रीडम का एहसास दिलाया जाता है। लेकिन हो सकता है कि असल में ये सामने वाले का कंट्रोल हो। कभी कभी सामने वाला तुम्हें चॉइस नहीं देता, बल्कि तुम्हारी बाउंड्रीज को सेट कर देता है कि तुम्हें एक जगह चलना ही चलना है तुम्हें। और यकीन मानो तुम्हारा दिमाग 2 में से कोई ना कोई एक चीज़ चुन ही लेता है, और यहाँ पर ना कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं। और इसी पावर का यूज करते हुए तुमसे कई बड़े बड़े काम निकलवा लिए जाते हैं। अब इस पर कंट्रोल पाने के लिए रियल पावर ये है कि तुम अपना थर्ड ऑप्शन बनाओ। इससे पहले दिमाग कोई ऑप्शन चूज करे, तुम्हें अपना या तो थर्ड ऑप्शन बना लेना है और या तो दोनों मना कर देना है। और अगर थर्ड ऑप्शन आपने नहीं बनाया तो तुम इसका मतलब सामने वाली की स्क्रिप्ट पर चलने लगे हो। ट्रैप नंबर 2 है द अर्जेंसी ट्रैप। इसमें सामने वाला तुम्हारे सामने ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कर देता है कि तुम्हें लगता है कि अगर अभी ये डिसाइड नहीं किया तो बाद में पछतावा होने लगेगा। और यही ट्रिक शोरूम वाले यूज करते हैं जब तुम्हें उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। यानी वो लोग तुम्हारे सामने ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि सामने वाले का लॉजिक ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर तुम जितनी जल्दी डिसीजन लेते हो उतना ही बाद में रिग्रेट करना पड़ता है, क्योंकि फास्ट डिसीजंस मोस्टली उनके होते हैं जो तुम्हें पुश कर रहे हैं। अब इसका रियल कंट्रोल क्या है? थोड़ी देर पॉज लो और कुछ भी बोलने से पहले पूरे इन्वायरमेंट में साइलेंस ला दो। इससे पूरी सिचुएशन अनकंफर्टेबल बन जाएगी, क्योंकि जो बंदा सच बोलता है उसे स्पीड की ज़रूरत नहीं होती, और जो तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं वो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। इसलिए डिसीजंस को सोच समझ कर लिया करो। पॉइंट नंबर 3 है द फ्लैटी ट्रैप। बहुत कॉमन लाइन है और इसे हमेशा तुम सुनते आते हो कि ये काम सिर्फ तुमसे होगा। और सामने वाले के लिए इसका मतलब ये होता है कि तुमसे बिना किसी रेजिस्टेंस के काम निकलवा लेना। यहाँ तुम्हें ज़रा सा स्पेशल फील करवाया गया और तुम उसी पर पिघल गए। और ये बात याद रखना कि जितनी बड़ी तारीफ होगी उतना ही बड़ा उसका काम होगा। और इसकी रियल पावर ये है कि कॉम्प्लीमेंट सुनो, क्योंकि सुनने में सबको अच्छा लगता है, पर उसमें डूबो मत। इमोशंस को फील करो लेकिन डिसीजंस को डिले कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी तारीफ सुनने के बाद भी अपने कंट्रोल में रहोगे उस दिन के बाद तुम्हें कोई भी अपना काम निकलवाने के लिए 10 बार सोचेगा।